प्रभा राजस्थान के एक पिछड़े हुए गांव की लड़की थी। उसके पिता एक वकील थे, फिर भी लड़कियों का अधिक पढ़ाई की हिमायती नहीं थी। वह प्रभा की शीघ्र शादी करना चाहती थी। आजकल उनका वक्त अच्छा चल रहा था, घर में पैसा भी बहुत आ रहा था। वकालत का कोई ठिकाना नहीं, कब तक अच्छी चले कब ठके चले। परंतु प्रभा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वह सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आती थी और विद्यालय की प्रतिशाला छात्रों में गिनी जाती। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ी होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे, परंतु उसके माता पिता ने सोच लिया था कि उसे 5वीं क्लास तक ही पढ़ाया जाए। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तो बड़ी हो गई है, अब तो पढ़ना लिखना छोड़ दे और घर के काम काज। सब पड़ोसी रिश्तेदार मुझे ताना देते हैं कि तुम्हें प्रभा से नौकरी करानी है, जो तुम इसको इतना पढ़ा लिखा रहे हो। अब तो उसने मैट्रिक भी पास कर ली है। कैसी बात करते हो माँ, मैं इस बार मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हूँ। पिताजी ने मुझे वचन दिया है कि मुझे आगे पढ़ाना। मेरे पिताजी वकील हैं, उनको पता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है। धीरे तुमने तो स्वयं पढ़ाई नहीं की, तू क्या जाने कि पढ़ाई के क्या महत्व होते हैं। धीरे ही तो कर रही हूँ ना। अच्छा ज्यादा बड़बड़ बातें ना कर, मुझे भी किचन में जाकर खाना बना। तू ज्यादा पढ़ लिख कर गाँव में तीर मार लेगी। आखिर में तुझे शादी करनी है, चूल्हा चौकी करना है, तू कौन सा अदालत में जाकर वकालत करेगी। माँ आजकल तो लड़कियां भी वकील हैं और जज बनने लगी हैं। तुझे क्या मालूम कि दुनिया कितनी बदल गई है। तू तो हमेशा अपने घर के कामकाज में लगी है, कभी बाहर गई है? देखा है आज की नारी शिक्षा प्राप्त करके कितनी उन्नति कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाती है और उनके मस्तिष्क में परिपक्वता और उनकी सोचने का दायरा विस्तृत होता है। अच्छा तू वकील की बेटी है, इसलिए तू तर्क करने में निपुण है। सब रिश्तेदार और पड़ोस की ताने तो मुझे ही सुनते, उनके प्रश्नों के जवाब तो मुझे ही देना पड़ता है। उनसे मैं क्या कहूँ। माँ उनकी बात एक कान से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो। तुम अपनी बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो माँ। जब तुम उनको कहोगी कि प्रभा को इंटर और बीएमए में प्रथम श्रेणी मिली है, वे अपने आप चुप हो जाएंगे। प्रभा ने ठीक कहा, मुझे सभी कक्षा में अच्छे अंक मिले हैं और छात्रवृत्ति भी मिली है। परिणाम स्वरूप सब रिश्तेदार और पड़ोसियों के मुंह बंद हो गए। प्रभा अन्य लड़कों के लिए आदर्श बन गई। एएम करने के बाद प्रभा ने एमएड भी करी और फिर तुरंत ही प्रभा को सारे कॉलेज में प्राध्यापिका की नौकरी मिली। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज की एक प्राध्यापक उसका विवाह हो गया। शादी के बाद प्रभा ने नौकरी नहीं छोड़ी, वह घर और बाहर दोनों जगह काम कुशलतापूर्वक करती रही। उधर उसके पिताजी वृद्ध हो गए, उनकी वकालत चलनी बंद हो गई। परिणाम स्वरूप अपने बेटों को उच्च शिक्षा दिलवाने में असमर्थ थी। अपने पति से पूछकर प्रभा ने अपने भाई को उच्च शिक्षा दिलवाने में आर्थिक सहायता दी और विदेश भेज दिया डॉक्टर बनने के लिए। एक छुट्टी का दिन प्रभा अपने माता पिता से मिली। उसकी माँ ने देखा और देखकर खुश हो गई और कहने लगी, तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। आज तेरे ही कारण से तेरा भाई इतना बड़ा डॉक्टर बन सका। आज तेरे ही योग्यता से तूने अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है। मुझे तेरे पर नाज है बेटा। माँ ये सब मेरे कारण नहीं बल्कि मेरी शिक्षा के कारण हुआ है। तू तो मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहती थी ना माँ। पिताजी ने मुझे सहयोग दिया और मैं जिद करके अपनी पढ़ाई संपूर्ण की। तू कितनी कठिनाई से मानी ये तो मैं ही जानती। बेटा ये सब मेरी भूल थी। आज मैं समझी कि विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा श्रृंगार है। वह प्रत्येक लड़की के लिए उतना ही आवश्यक है जितना लड़कों के लिए। यह समझे प्रभा मुस्कुराई और वकील साहब ठराके मार के हंसे।